ये देखिए, जो हमारा एग्जाम का मॉड्यूल है, उसको वन बाय वन हम सारा चीज समझा देते हैं और ये हम रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के पास डाल देंगे। हमारा सिंपल फोकस है एग्जाम में कि हम लोग क्वेश्चंस बनाएं और क्वेश्चंस बना के उसको हम लोग अपने जो भी हमारा एग्जाम बनाना है वो बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें और उसको जो भी बच्चा मार्क्स लाया है उसको एनालाइज करें। तो आप अगर टीचर से लॉगिन होते हैं या स्कूल एडमिन से लॉगिन होते हैं, दोनों केस में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, या आप यहाँ पे सर्च कर ले ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। अगर हम आप लोग एज ए टीचर कर रहे हैं तो हम आपको टीचर बता देते हैं क्या होगा, कैसे आप एग्जाम मॉड्यूल को करेंगे। टीचर में जाएंगे सबसे पहले। अब जरा सा स्लो है आज हमारा। ठीक है, टीचर में गए, जो भी हमारा टीचर रोल का है स्टाफ, अभिनव सिंह, अजीत, क्रेडेंशियल जो है विश्वजीत, एसटीडी, ठीक है, और लॉग आउट किए। जो टीचर से आप लॉग इन करेंगे, ठीक है, एसटीडी, लाइब्रेरी, ऑनलाइन, ये रहा ऑनलाइन एग्जाम। तो ये देखिए, सबसे पहला जो मास्टर्स है लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स, ये आपका बना हुआ है, आपको इसका चिंता नहीं करना। ये बेसिकली ये कुछ भी आपको बताता नहीं, ये इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये बताना कि एग्जाम जो है कौन कौन लैंग्वेज में लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश का एग्जाम लिखें और आप नीचे हिंदी लिखें, फिजिक्स लिखें, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स है, आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आज के आज ही आप हमको डाल दीजिए, आज आज के आज ही, आज हमको सुजान जी सारा सब्जेक्ट का लिस्ट हमको भेज दीजिए, बिल्कुल इस मीटिंग के बाद इमीडिएटली भेज दीजिए, बिल्कुल इमीडिएटली, क्योंकि उसको फिर कल ऐड करने में हमारा समय लग जाएगा। सब्जेक्ट का नाम सर? हाँ हाँ, जो भी सब्जेक्ट्स का नाम है ओके सर। इमीडिएटली भेज दीजिए, क्या कि आज शाम को लाइव करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो फिर हमारा 2 दिन चला जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स आता है ये स्कूल के अकॉर्डिंगली आता है, अगर कॉलेज है तो कॉलेज के अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है। तो हमारा जो दो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो मास्टर लैंग्वेज है और सब्जेक्ट्स है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब आता है हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक हम क्वेश्चन आपके सामने बना रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन के ग्रेड, जो ग्रेड है आपका वो भी आप हमको भेज दीजिएगा, अभी के अभी भेज दीजिए, मीटिंग जैसे ही कंप्लीट होता है आप हमको ग्रेड आपका कौन कौन सा है, क्या क्या ब्रांचेज है वो भेज दीजिए और सब्जेक्ट्स भेज दीजिए, ठीक है। आ, अब एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज, ठीक है। देखिए, जो ग्रेड्स होता है स्कूल के केस में तो 1 to 12 होता है, बट आपके केस में जो ग्रेड्स है कॉलेज के पर्सपेक्टिव में वो आप हमको दे दीजिएगा। तो ये जो भी ग्रेड्स आपका आएगा वो सेलेक्ट करिए। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जो ग्रेड आ रहा है ये वाला ग्रेड, ये यूनिवर्सल है। ये आपका जो स्कूल, जो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें जो आप ग्रेड बनाए होंगे ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो नहीं है, ये यूनिवर्सल है हमारा, बिल्कुल, ठीक है। अब आता है हमारा सब्जेक्ट्स, जो आपके कॉलेज का सब्जेक्ट्स है वो भी यूनिवर्सल है, वो आप हमको भेज देंगे अभी। तो उसके बाद हमारा जो लैंग्वेज है, जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो इन इज वेरी सिंपल कि जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्या है आपका, जेनरिक है, बार बार यूज हो सकता है, नेक्स्ट 5 years तक यूज होगा, नेक्स्ट 10 years तक यूज होगा। तो इसीलिए सारा क्वेश्चन जो है ना आप बना रहे वो सारा जेनरिक है। तो हम लोग एक सैंपल लेते हैं, क्लास, ऐसा करते हैं, ध्यान रहेगा, क्लास 12 में इसका बना लेते हैं, क्लास 12 में हम लोग बना लेते हैं हिंदी का। लैंग्वेज हमारा हिंदी है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टाइप जो है एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस। डिफिकल्टी लेवल इजी, मीडियम, हार्ड है, वेरी सिंपल, बताने का कोई आवश्यकता नहीं। ये जो टॉपिक्स आता है ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो टॉपिक्स आएगा ये हम आपको बाद में बता देंगे कहाँ से आएगा, ठीक है।
ये हमारा दूसरी जगह से आता है। तो हम लोग अभी टॉपिक ऑप्शनल है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। क्लास 12 के लिए हिंदी के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस हम कैसा बनाते हैं, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो आंसर एक्सप्लेनेशन है वो हम लिखते हैं, दिल्ली वाज फाउंडेड इन, सब आदमी अच्छे से समझिएगा, दिल्ली वाज फाउंडेड इन, जो भी हमारा है 1100 BC जो भी है AD, ये तो ध्यान नहीं है, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या है, दिल्ली है। बाकी हम दो ऑप्शन देते हैं, मुंबई और एक ऑप्शन देते हैं कोलकाता, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। हम लोग इसको मार्क देते हैं 1। हाँ बताइए। इसमें 2 ही चॉइस रहेगा या 4 चॉइस रहेगा? आपके ऊपर है, आप अपना जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऐड आंसर ऑप्शंस, ओके आपको सर। 5-10 जितना करना है कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर एक ही होगा, है ना। हाँ सर। राइट आंसर जो होगा एक ही, क्योंकि ये जो है मल्टीपल चॉइस है। हमारे मल्टीपल चॉइस में एक ही होता है, लेकिन होना चाहिए मल्टीपल, ठीक है। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली है राइट आंसर। पब्लिश, सेव, हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन फिर बनाते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं फिर से 12 में और हिंदी में। लैंग्वेज हमारा अगेन हिंदी होगा। क्वेश्चन टाइप इस बार करते हैं हमारा मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन में इजी है, जो भी क्वेश्चन है मल्टीपल सिलेक्शन में हम डालते हैं कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो हमारा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है। तो बनाना हो गया, मैंगो हो गया, और उसके बाद ऑरेंज है। तो इसका दो राइट आंसर है, बनाना भी और मैंगो भी, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्शन है, मतलब आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मेरा दो राइट है, बनाना और मैंगो। ऑरेंज राइट आंसर नहीं है। एक हम और डाल देते हैं, एप्पल, एप्पल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसको भी हम 1 मार्क्स डालें। और ये पब्लिश करना जरूरी है हमेशा, पब्लिश करेंगे आप, सेव करेंगे। तो हमारा दो क्वेश्चन बन गया। हम इसको यहाँ पे जाके देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चंस जो जो आप बनाए हमको देखना है, कहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चंस लिस्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो हमको दिखेगा। क्वेश्चन लिस्ट में गए, अब देखिए आप इतना सारा क्वेश्चन आप कैसे खोजेंगे। तो लैंग्वेज जो है या ग्रेड है, तो ग्रेड 12 में हम लोग बना रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में, हिंदी में। तो ये देखिए ग्रेड 12 में हमारा 3 क्वेश्चन आ गया, पहले से 2 कुछ है। व्हाट इज द नेम ऑफ, फुल नेम ऑफ, इसको हम करते हैं अनपब्लिश, इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ये जो है इसको ये करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ पे, ताकि बिल्कुल हमको आइडिया हो कि एग्जाम कैसा होगा। ग्रेड कौन सा है इसमें, ग्रेड हमारा है 12, ठीक है। सब्जेक्ट हिंदी, लैंग्वेज जो है हिंदी। आप हिंदी डालिए, कोई मतलब नहीं है। हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। इसमें यहाँ पे डालते हैं ऐसे करके, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसका राइट आंसर जो भी है हम ये डाल देते, ये एक्सप्लेनेशन है जब आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। कोलकाता इज वाज, ठीक है, ये रहा 1923, जो भी है अपना यहाँ पे डाल दीजिए। अब आता है इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए, आपको जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा वहां पे आपको ऐसा करके एक अंडरस्कोर डालना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अंडरस्कोर मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स का हम आंसर यहाँ पे डालें, कोलकाता इज द कैपिटल, सो कोलकाता ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है। कुछ अल्टरनेटिव आंसर डाल सकते हैं,
कि ये डालें तो ये भी सही होगा, ठीक है। मार्क इसमें भी 1 डालें। पब्लिश करिएगा हमेशा। पब्लिश का मतलब कि ये क्वेश्चन रेडी है किसी भी एग्जाम में असाइंड होने को, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। लैंग्वेज, इसका भी हिंदी डालते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन हो गया, यस नो ट्रू फॉल्स। इसको एक यस नो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। हम सारा कुछ बना ले रहे हैं ताकि ना ये आपको ये एक आइडिया हो जाएगा। सन राइजेज, और यस, सन राइजेज इन, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट। राइट आंसर ये है हमारा, यस, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। ये आंसर का एक्सप्लेनेशन है ताकि बच्चे को आप समझा पाए, ठीक है। इसका भी मार्क हम करते हैं 1, इसको भी करते हैं पब्लिश। तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट आंसर। इसको भी कर लेते हैं ताकि सबको पूरा आइडिया हो जाए। इसको भी करते हैं सब्जेक्ट हिंदी, लैंग्वेज हम करते हैं हिंदी। क्वेश्चन टाइप अभी है डिस्क्रिप्टिव। देखिए डिस्क्रिप्टिव क्या है कि जब आप क्वेश्चन के पास आपको बच्चे को लिखना है, लंबा अच्छा खासा लंबा लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना, राइट ए पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ ऑन रेलवे, ठीक है। ये रहा आंसर एक्सप्लेनेशन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका मार्क्स करते हैं 5 मार्क्स, पब्लिश करते हैं। इसमें कोई भी आंसर्स आया नहीं क्योंकि हमको नहीं पता आंसर्स क्या होगा, ठीक है। अब आता है एक शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। इसका सिंपल ले देते हैं ऐसे करके कि शॉर्ट आंसर में हु इज PRES प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पता नहीं है कौन है, ये आंसर तो हमको भी नहीं पता है कि आजकल प्रेसिडेंट कुछ बोलता है ही नहीं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है प्रेसिडेंट। इसका नाम ध्यान नहीं है, मिस्टर राम लिख लेते हैं। आंसर जो ऑप्शन है मिस्टर राम। आंसर एक्सप्लेनेशन जो है 1, इसको करते हैं पब्लिश। हमारा ये हो गया शॉर्ट आंसर। तो राम गोविंद ही है, गोविंद पता नहीं, ठीक है। हमारे पास 5 क्वेश्चन बन गया। हम अब जाते हैं क्वेश्चंस के लिस्ट में, एडवांस सर्च में गए। यहाँ पे अब बाकी अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को, सपोर्ट टीम आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप भी पूछ लीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सुजान सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं ना? नहीं सर। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा कि जो क्वेश्चंस हम लोग बनाए वो क्वेश्चन कहाँ पे है। तो हमारा ग्रेड करेंगे पहले। ग्रेड कौन सा था हमारा? 12 था। सब्जेक्ट हिंदी था। देखिए अभी हम लोग कितना सारा क्वेश्चन बनाए हैं। ये बनाए हैं, ये क्वेश्चन बनाए हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट ए पैराग्राफ ऑन रेलवे, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ, ये तो कुछ पहले से बना, सनराइजेस। तो हमारा देखिए कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। और 6 क्वेश्चन में हमारा टोटल मार्क्स कितना है? कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल 1 मार्क्स का, कैपिटल ऑफ इंडिया 2, और सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3, सनराइजेज इन 4, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5, और पैराग्राफ ऑन रेलवे 5 5 10। तो ये अभी हमारा क्वेश्चंस बन गया। इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सिंपल है, वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन बैंक है हमारा। हाँ, क्वेश्चन बैंक से बहुत इजी चीज है। मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाइए और सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो क्वेश्चंस को पढ़े, ठीक है। और कुछ नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है अभी फिलहाल। अब हम आता है हमारा एग्जाम्स में। आप एक नया एग्जाम बनाइए। एग्जाम का नाम हम रखते हैं एग्जाम प्रैक्टिस। देखिए 3 तरीके के एग्जाम होता है हमारा। पहला है प्रैक्टिस एग्जाम जिसमें बच्चा प्रैक्टिस करेगा। दूसरा है रिवीजन एग्जाम जिसमें बच्चा रिवीजन करेगा। रिवीजन का मतलब कि बच्चा आंसर पहले देगा और फिर वहीं पे देखेगा कि आंसर क्या था। जो आपका है रियल वो है टेस्ट एग्जाम।
तो हम सबसे पहले टेस्ट एग्जाम ही बनाते हैं। एग्जाम का कोड आपका क्या डालना है? कौन सा सब्जेक्ट था मेरा? हिंदी, क्लास 12। तो एग्जाम का नेम हो गया एग्जाम हिंदी 12 सेकेंड सेम। ठीक है, टेस्ट। कोड आप डाल दीजिए E001। एग्जाम का मोड है टेस्ट एग्जाम। कौन सा ग्रेड है? ग्रेड यहाँ पे 12। ध्यान रखने वाला बात क्या है कि अभी भी जो ग्रेड आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वो अभी भी हमारा क्या है? जेनरिक है। आपके स्कूल का या कॉलेज का क्या ग्रेड है, क्या सब्जेक्ट है, हमको नहीं लेना देना है ना अभी तक। क्योंकि हमारा नीड है कि पहले हम एग्जाम बनाए जो कि री यूज हो पाए, बार बार यूज हो पाए। अभी हो रहा 4:30, तो हम स्टार्ट टाइम लिखते हैं कि 18 तारीख 4:30 मतलब 16:30। ठीक है, ये इतना कर लेते हैं। एंड टाइम भी करते हैं हम लोग 4:35। ड्यूरेशन इसमें डालते हैं 5 मिनट्स का। इसको ऐसा करते हैं यहाँ पे, ड्यूरेशन चेंज कर लेते हैं जरा सा, 40 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास 10 मिनट समय हो। ड्यूरेशन में हम लोग डाल दिए 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का। इंस्ट्रक्शन जो टाइम है हमारा वो है 0। वो है हमारा 2 मिनट का, 1 मिनट का इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे डालेंगे इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 ऐसे करके। ठीक है, TRU इंस्ट्रक्शन टाइम, इंस्ट्रक्शन 1, INSTRU इंस्ट्रक्शन 2। टोटल मार्क्स कितना है? 10 मार्क्स का है। पास मार्क कितना है आपका? 5। डिस्प्ले रिजल्ट ऑन सबमिट एग्जाम। आप ऐसा चाहते हैं कि जो एग्जाम का रिजल्ट है वो सबमिट करते के साथ हो जाए? नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप करिए यस, नहीं चाहते तो नहीं करिए, है ना। जो आपका टेस्ट एग्जाम है उसमें करने का आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप चेक नहीं करिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट। देखिए अभी क्या है कि इस ग्रेड में और इस सब्जेक्ट में अपने आप हमारा सारा क्वेश्चन आ गया। कौन सा ग्रेड का? 12 का। कौन सा सब्जेक्ट का? हिंदी का। बहुत सिंपल है। कोई क्वेश्चन किन्हीं को? नहीं सर, आगे बताइए। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये जो हम बार बार पूछ रहे हैं ना, ये ऑनलाइन टीचिंग का एक बेसिक फार्मूला है कि बार बार पूछिए। तो एक तरह का हम क्लास ही ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप क्लास ले बार बार स्टूडेंट से पूछें। हम लोग देखिए कभी को हमारा एग्जाम का डिटेल्स बन गया। अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम को हमको इस एग्जाम में, जो हमारा एग्जाम बन रहा है, इस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन को हम असाइन करेंगे। तो चलिए इसको असाइन करते हैं हम लोग। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स है हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और पास मार्क है हमारा 5। एकदम सिंपल है। तो अब आता है, इसको करते हैं असाइन। पहला असाइन, दूसरा असाइन, तीसरा असाइन, चौथा असाइन। ये वाला, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए थे इसलिए छोड़ देते हैं। अब आता है नेक्स्ट। अभी देखिए जो हमारा क्लासेस है, हम सबको असाइन करते हैं। जैसे अभी हम लॉग इन किए हैं किसके साथ? इसके से, एक टीचर का लॉगिन से। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जो आपका टीचर लॉगिन है, जाहिर सा बात है कि जो टीचर को जो सब्जेक्ट असाइन है वही कर सकता है असाइन। तो ये वाला जो टीचर है हमारा, ठीक ना, ये जो टीचर है हमारा एग्जैक्टली वो क्या करेगा कि अपने अपने क्लासेस को असाइन करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा। हम लोग करेंगे ये। इस वाला टीचर को हमारा पास 4 क्लासेस असाइन है, तो आप चारों को असाइन कर देते हैं। ये रहा सबको। अगर 1 बाय करना है तो 1 बाय 1 करेंगे, है ना। लेकिन हमको सबको करना है तो ऑल करेंगे। क्लास 2A में एक बच्चे को असाइन कर लिए हैं और 3 में।
ठीक है, करेंगे नेक्स्ट। देखिए एकदम सिंपल है। एग्जाम इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, पब्लिश एग्जाम एंड एग्जाम लिस्टिंग सो स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। फिनिश, हो गया। कौन सा एग्जाम था? जाहिर सा बात है हमको याद नहीं रहेगा हम लोगों को, क्या कितना सारा एग्जाम्स है। तो आप करेंगे एडवांस सर्च। ये कौन सा एग्जाम था हमारा? हिंदी से रिलेटेड था। एग्जाम जो एडवांस का सर्च है इसमें और भी फिल्टर्स आएगा इन फ्यूचर, बट अभी हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट का फिल्टर है। तो आप करेंगे एडवांस फिल्टर हिंदी। देख लेते हैं हिंदी में कौन कौन था हमारा। हिंदी में जो हम लोग बनाए थे आई थिंक ये था ना, ये वाला। सर एक सेकंड प्लीज होल्ड करेंगे। ठीक है। ये देखिए हम लोग अभी साइन किए थे आई गेस इनको, ग्रेड 2 को। लेकिन एक बार जो हमारा टाइमिंग है एग्जाम का वो देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:40 तो हो ही गया। ये देखिए जब आप एग्जाम को सर्च करते हैं तो आप हिंदी करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है। तो ये आई थिंक ये वाला एग्जाम था हमारा। इसका एंड टाइम है 4:40। ठीक है, तो इसको हम जरा सा चेंज कर लेते हैं पहले। 4:45 कर लेते हैं, 18:16 4:45। ठीक है। इसको फिर करते हैं नेक्स्ट। इसमें एक चीज क्या है कि आपको पूरा साइकिल हमेशा करना पड़ेगा, मतलब सेव जब आप करते हैं तो पूरा का पूरा साइकिल आपको पूरा पूरा सेव करना होगा। तो आपका देखिए एग्जाम बन गया, वेरी सिंपल। इसमें और कोई भी ज्यादा टेक्निकल बड़ा चीज नहीं है। लेकिन एग्जाम लिस्ट में जाने के बाद आपका नीड क्या होगा कि जो एग्जाम आप बनाए थे आप उसको सर्च करिए। ठीक है, और जो एग्जाम आपका है, ठीक है, ये वाला एग्जाम है ना, इसको आपको पब्लिश करना है। ये रहा। अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं होगा। तो पब्लिश कहाँ से होगा? यहाँ से। ठीक है, पब्लिश हो गया। इसका मतलब कि जो भी बच्चा, जो हमारा बच्चा क्लास 2 में था, 3 में था, वो बच्चा एग्जाम ले सकता है। तो अभी हम जाते हैं बैक टू ईआरपी, देखते हैं क्लास 2 में हमारा कौन सा बच्चा है। लॉग आउट। एक बार हम देख लेते हैं हमारा कौन सा बच्चा है। ओके ओके, एडमिन है ये। फर्स्ट 2019। क्लास 2A में जो भी बच्चा है उसका यूजर आईडी पासवर्ड देख लेते हैं हम लोग। 2A में अक्षय है एक, एक है अनन्या कुमार, अनमोल, ठीक है, अंश सिंह। ठीक है, अंश सिंह में गए। इसका ध्यान नहीं आ रहा। कृष्णा, हाँ कृष्णा, ठीक है, कृष्णा में गए। और इसका यूजर आईडी पासवर्ड हम देख लेते हैं। पेरेंट लॉगिन, ये है हमारा पेरेंट लॉगिन, P1603, ये रहा। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि जो हमारा एग्जाम है, ठीक है, हम लोग जो एग्जाम बनाए थे उसको यहाँ पे देखते हैं। ये रहा एग्जाम्स, एग्जाम का लिस्ट। हम लोग यहाँ पे गए, हिंदी। ठीक है, हिंदी में हमारा कौन सा एग्जाम है? ये है। इसका 4:45 एंड टाइम है। अब ना एक नया प्राइवेट ब्राउजर ओपन करते हैं। देखिए अभी हम जा रहे हैं इससे लॉगिन करने के लिए, स्टूडेंट से लॉगिन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट का पासवर्ड यही था, 161603 ये रहा पासवर्ड। तो आपका जो स्टूडेंट है एग्जैक्टली ऐसा ही लॉगिन करेगा। ठीक है, जब वो लॉगिन कर लेगा तो उनको सारा अपना स्टूडेंट्स को प्रेफर बोलिएगा कि लैपटॉप पे ही एग्जाम का प्रैक्टिस करें। बाकी फोन ऐप पे भी कर सकता है, जैसे प्रैक्टिस करना है तो फोन ऐप पे भी करें, कोई दिक्कत नहीं।
ये रहा ऑनलाइन एग्जाम, ये रहा ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, हम इसको क्लिक किए। हमारा जो एग्जाम असाइंड हुआ है बच्चे को, उसमें हो सकता है कई सारा एग्जाम हो, बहुत सारा एग्जाम हो। ठीक है, तो ये बच्चा जाएगा माई एग्जाम्स पे, माई एग्जाम्स पे गया। देखिए जो एग्जाम्स है, बच्चा जब स्टार्ट डेट है या एंड डे है, जो भी ये रहा यहाँ पे। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको? जरा सा इंटरनेट हमारा स्लो हो गया था। अभी अभी तक कोई क्वेश्चन अनुज जी, सुजान सर? अब इसका एग्जाम लेते हैं हम लोग सिंपल। ये रहा पार्टिसिपेट, स्टार्ट एग्जाम। ये इंस्ट्रक्शन है, देखिए इंस्ट्रक्शन आ रहा है 57 सेकंड्स का, 56 सेकंड्स का स्टार्ट करेंगे। 4:45 हमारा जो है एंड टाइम है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। ये रहा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें एक हमारा छोटा डिफेक्ट, उसको फिक्स करना पड़ेगा इमीडिएट इमीडिएट बेसिस पे। मल्टीपल चॉइस है ये, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो ये राइट आंसर है, हम इसको करते हैं सबमिट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है हमको, हम इसका रॉन्ग आंसर डालें। ठीक है, करते हैं सबमिट। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बनाना भी है, मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, एप्पल भी है। नहीं, ये सिर्फ वही दो है, इसको राइट आंसर करते हैं, सबमिट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट, सन राइजेज इन, हम इसको करते हैं रॉन्ग आंसर। ठीक है, यहाँ पे सबमिट आंसर किए। हमारा छोटा सा डिफेक्ट है कि ये आंसर एक्सप्लेनेशन आ रहा है, जो कि नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम जरा सा नोट कर लेते हैं अपने के लिए, जस्ट फॉर 1 सेकेंड। अभी हमारा इसको भी करते हैं सबमिट। हमारा 4 आउट ऑफ 6 हो गया। करते हैं नेक्स्ट, इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सा था? कोलकाता। इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि हम क्या आंसर डाले थे। कैलकाटा, स्पेस डाल दिए, सबमिट आंसर। करते हैं नेक्स्ट, राइट ए पैराग्राफ ऑन रेलवेज। तो देखिए इसमें हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, ये रहा, जितना लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। एंड इसको करते हैं सबमिट आंसर, और हमारा सिंपल आ गया सबमिट एग्जाम। if once submit test you can retake, are you sure to submit? ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि एक बार कंफर्मेशन कह रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हम कर लेते हैं कुछ देर वेट, जस्ट एक सेकंड। इसको हम करेंगे यस। तो जैसे यस करेंगे, थैंक यू फॉर टेकिंग एग्जाम, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एग्जाम, वी विल अपडेट यू रिजल्ट वेरी सून। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब ये प्रैक्टिस एग्जाम हो गए, रिवीजन एग्जाम होगा, तो जरा सा अलग है इसका आउटपुट। प्रैक्टिस एग्जाम या टेस्ट एग्जाम कैसा होता है उसमें हम देख लेते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस एग्जाम कोई है, ये देखते हैं। आई थिंक बिजनेस स्टडीज जो है हमारे साथ प्रैक्टिस एग्जाम, इसको पार्टिसिपेट आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ रिवीजन एग्जाम्स। हम इसमें रिवीजन एग्जाम में क्या होगा कि जैसे आप लोग रिवीजन एग्जाम में लीजिएगा, आप प्रैक्टिस एग्जाम भी लीजिए, रिवीजन एग्जाम भी लीजिए। इसमें आप सबमिट आंसर करेंगे और आंसर आप देख भी पाएंगे। इसको बोलिएगा शो मी द आंसर, तो आपको आंसर यहीं पे शो करेगा। ठीक है, आप सबमिट आंसर किए। ठीक है, या फिर आप न्यू न्यू करें, जैसे भी करना है आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये लास्ट में जैसे आप सबमिट एग्जाम करेंगे, सेव आंसर फर्स्ट। ओके ओके, ठीक है, सारा सबमिट करना होगा। तो सबमिट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सबमिट एग्जाम करेंगे। तो जो रिवीजन एग्जाम या प्रैक्टिस एग्जाम है, उसमें हाथ के हाथ एग्जाम के बाद बता देगा कि टोटल 7 क्वेश्चन था,
7 क्वेश्चन में आपने क्या करेक्ट आंसर दिया और आपका राइट आंसर क्या था, ऐसे करके। तो ये हमारा ये है। अब बताइए इसमें कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसमें?